मार्क ने इस सुनसान बर्फ से जमे घर में खुद को अपनी पत्नी के साथ हथकड़ी लगाकर गोली क्यों मार ली? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एम्मा से होती है, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसका पति मार्क एक अच्छा वकील था और वह एम्मा से बहुत प्यार करता था, लेकिन एम्मा उसे धोखा दे रही थी। वह मार्क के साथ काम करने वाले एक आदमी के साथ रिलेशन में थी, जिसका नाम टॉम था। टॉम और एम्मा का रिश्ता कई सालों से चल रहा था, जिसकी भनक मार्क को लग जाती है। अब मार्क अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए एक खतरनाक और डरावनी प्लान बनाता है। आज एम्मा और मार्क की शादी की सालगिरह है। मार्क उसे एक होटल में डिनर पर ले जाता है, जहां वह एम्मा को एक महंगा नेकलेस देता है, लेकिन एम्मा को इसमें कोई खास खुशी नहीं होती। वहीं दूसरी टेबल पर बैठे एक कपल को एक छोटी सी अंगूठी देखकर बहुत खुशी होती है। इसलिए कहा जाता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। मार्क के दिल में अभी भी एम्मा के लिए पहले जैसा ही प्यार था। वह अभी भी एम्मा के अफेयर को कबूल नहीं पाया था। वह अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहता था और उसे बचाने की पूरी कोशिश भी करता है। वह एम्मा को शहर से दूर एक लेक हाउस पर ले जाता है, जहां दोनों अपनी सालगिरह मनाते हैं, लेकिन मार्क को कुछ खास खुशी महसूस नहीं होती। अगली सुबह जब एम्मा जागती है, तो वह खुद को मार्क के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ पाती है। एम्मा मार्क से इसके बारे में पूछ पाती, तभी मार्क खुद को गोली मार लेता है। यहाँ मार्क की आत्महत्या का कारण निराशा नहीं था, बल्कि यह एम्मा को एक खतरनाक स्थिति में फंसाने की सोची समझी चाल थी। एम्मा बुरी तरह डर गई थी। वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वह फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होता है। एम्मा हिम्मत जुटाकर हथकड़ी को गोली मारकर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रिवॉल्वर में एक ही गोली थी, जो मार्क ने खुद को मारने के लिए इस्तेमाल कर ली थी। मार्क का प्लान इतना फुल प्रूफ था कि उस घर में हथकड़ी खोलने के लिए एक भी नुकीली चीज नहीं थी। मार्क ने उन्हें पहले ही हटा दिया था। एम्मा मार्क की बॉडी को घसीटकर एक कमरे में लेकर आती है, जहाँ सिर्फ एक शादी का लहंगा था। वह मार्क को उसी लहंगे पर लिटाकर घसीटते हुए घर से बाहर ले आती है, लेकिन बाहर पूरी लेक बर्फ बन चुकी थी। वह वापस घर में जाती है, जहाँ उसे एक फ्लावर पॉट में एक फोन मिलता है। वह उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फोन भीगने से खराब हो चुका था। अब एम्मा के पास एक ही रास्ता था, कैसे भी करके गाड़ी तक पहुँचना। वह बॉडी को घसीटते हुए गाड़ी तक पहुँचती है, जहाँ मार्क ने उसके लिए पहले से ही एक मैसेज रिकॉर्ड करके रखा था, जिसने उसने उनके अफेयर के बारे में पता होने की बात रिकॉर्ड की थी। मार्क ने अपने प्लान के मुताबिक गाड़ी से पूरा पेट्रोल भी निकाल लिया था। अब एम्मा को ठंड से बचने के लिए वापस घर में आना पड़ता है। वह मार्क का हाथ काटने के लिए पूरे घर में उसकी बॉडी के साथ घूमती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नुकीली चीज नहीं लगती। तभी दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज आती है। एम्मा सेफ्टी लॉक लगाकर दरवाजे से देखती है, तो वहाँ बाहर टॉम खड़ा था। टॉम उसके शरीर पर खून देखकर घबरा जाता है। एम्मा उसे सारी बात बताती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉम कहता है, तुमने तो मैसेज किया था। एम्मा कहती है, मैंने नहीं किया, शायद मार्क ने किया होगा। अब दोनों इस बॉडी से छुटकारा पाने के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है। टॉम एम्मा को अंदर रुकने को कहता है और खुद उस आदमी से बात करने जाता है। वह आदमी खुद को एक प्लम्बर बताकर घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसे अंदर नहीं जाने देता। वह आदमी अलग अलग बहाने बनाता है। तभी उसी गाड़ी से उसका एक दोस्त आता है और टॉम को चाकू मार देता है। एम्मा यह देखकर घबरा जाती है और गैराज में जाकर छिप जाती है। मार्क ने ही अपने प्लान के मुताबिक इन दोनों किलर्स को हायर किया था। इन दोनों किलर्स को भी नहीं पता था कि जिसने उन्हें हायर किया है वह मर चुका है। दोनों एम्मा को ढूंढते हुए गैराज में पहुंचते हैं, जहां उन्हें मार्क की बॉडी मिलती है। एम्मा मार्क के हाथ से खुद को छुड़ा चुकी थी। किलर्स को यकीन नहीं होता कि उन्हें हायर करने वाला आदमी मर गया है। अब उन्हें पैसे कौन देगा? दोनों वापस घर के अंदर जाते हैं और तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें पासवर्ड होने की वजह से वे उसे खोल नहीं पाते हैं। अगर दोनों तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करते तो अंदर रखा सारा पैसा जल जाता, इसलिए दोनों फिर से एम्मा को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एम्मा गाड़ी में फ्यूल भरने की कोशिश करती है, तभी वहाँ बॉबी और उसका साथी आ जाते हैं, जिससे एम्मा को छिपना पड़ता है। बॉबी गाड़ियों के टायर पंक्चर कर देता है। एम्मा गैराज से निकलकर वहीं बने एक बंकर में छिप जाती है और उनका ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाती है। फिर वह वहाँ से निकलकर घर के अंदर बनी छत पर जाकर छिप जाती है। दोनों किलर्स उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, तभी उन्हें छत से आवाज आती है। बॉबी ऊपर जाकर देखता है, तभी एम्मा उस पर हमला कर देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। एम्मा दोनों को घर में बंद करके टॉम की कार लेकर भागने की कोशिश करती है, तभी बॉबी वहाँ आ जाता है और एम्मा को कार से बाहर निकालकर लॉक का कॉम्बिनेशन मांगता है, लेकिन एम्मा को वह पता नहीं होता।
बॉबी फिर से इम्मा को मार्क के साथ बांध देता है और उससे उसकी मैरिज डेट पूछता है। इम्मा बुरी तरह से डर जाती है। बॉबी उसे धमकाता है जिससे उसका दोस्त डरकर उस पर गन तान देता है। वह सिचुएशन को संभालते हुए इम्मा से कॉम्बिनेशन मांगता है। इम्मा कॉम्बिनेशन देने से पहले अपना हाथ खोलने को कहती है। हाथ खोलते ही वह उन्हें पासवर्ड यानी मैरिज डेट बता देती है। बॉबी मार्क के फिंगरप्रिंट और पासवर्ड से तिजोरी खोलता है, लेकिन तिजोरी में सिर्फ एक धारदार चाकू होता है जिस पर लिखा था जिस डायमंड को तुम ढूंढ रहे हो वह इम्मा के दिल के पास है। बॉबी को समझने में देर नहीं लगती कि डायमंड इम्मा के गले में है। वह इम्मा का गला काटकर हार निकालने जाता है और कहता है मार्क भी यही चाहता होगा कि हम इसका गला काटकर हार निकालें, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक लेता है और हार निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी बॉबी उसकी गन निकाल लेता है और इम्मा पर गोली चला देता है, लेकिन उसमें गोली ही नहीं थी। यह वही गन थी जिससे मार्क ने खुद को गोली मारी थी। अब बॉबी गुस्से से इम्मा का गला काटने जाता है। जॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की आपसी झगड़े में जॉनी की मौत हो जाती है। अब बॉबी गुस्से से इम्मा पर हमला कर देता है। इम्मा जैसे तैसे उससे बचकर गैराज तक पहुंचती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी बॉबी भी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। इम्मा उसे उड़ा देती है, लेकिन उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी दीवार से टकरा जाती है, जिससे इम्मा बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर भी वह बॉबी से बचने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़ती है। बॉबी भी इम्मा के पीछे जाता है। उसके हाथ में मार्क की बॉडी बंधी हुई थी। इम्मा ने ही लड़ाई के वक्त उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी थी। अब दोनों एक जमी हुई लेक पर आ जाते हैं। बॉबी इम्मा पर चाकू से हमला करता है, लेकिन इम्मा बच जाती है और चाकू बर्फ में फंस जाता है, जिससे लेक पर जमी बर्फ की पतली परत टूटने लगती है। अब बॉबी इम्मा का गला दबाने लगता है। तभी इम्मा चाकू उठाकर उसे घूम देती है। अचानक बर्फ टूट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। बॉबी इम्मा का हाथ नहीं छोड़ता। इम्मा हाथ छुड़ाने के लिए दोबारा उसे चाकू से मारती है, जिससे बॉबी का हाथ छूट जाता है और वह झील की गहराई में चला जाता है। इम्मा भी काफी कोशिशों के बाद लेक से बाहर आ जाती है। मार्क ने इम्मा को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन इम्मा की किस्मत में कुछ और था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।